हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके आज देखेंगे अपन एक्सरसाइज 13.2। इस एक्सरसाइज में अपन, मैंने पहले भी बताया था आपको, फॉर्मूले अपने बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर फॉर्मूले अपने क्लियर हैं तो ये एक्सरसाइज अपन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आज अपन देख रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 और 13.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे अपन। देखो एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो द कवर्ड सरफेस एरिया। फर्स्ट क्वेश्चन है द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब जो सिलेंडर आता है अपने दिमाग में, देखो सिलेंडर की पिक्चर तैयार हो जानी चाहिए। ये होता है अपना सिलेंडर, ये होगा सिलेंडर। ये इसका क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया। मैंने आपको बताया था कवर्ड सरफेस एरिया। ये सर्कुलर होता है, एरिया होता है। कवर्ड सरफेस एरिया अपन ने क्या देखा था, 2 पाई आर एच। और सर्किल का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और इन दोनों को अगर अपन ऐड कर देंगे इसके साथ में, तो वो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। अब फर्स्ट द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 88। अब कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। कवर्ड सरफेस एरिया कितना है, 88। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88, जिसमें आपको हाइट दे रखी है 14। हाइट क्या दे रखी है, एच इज इक्वल टू दे रखा है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस। डायमीटर फाइंड आउट करना है। वैल्यू पुटअप करो, देखिए 2 पाई की वैल्यू बेटा 22/7। आर अपने को फाइंड आउट करने डायमीटर। एच अपने पास कितना है, 14 इज इक्वल टू 88। यही है। अब देखो यहां कैंसिल करना चाहो तो 7 2 जा 14, कितना हो गया, 22 2 जा 44 2 जा 88। 88 आर इज इक्वल टू 88। आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 88/88। क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर। आपने क्या पूछा, डायमीटर। आप लिखोगे 100 डायमीटर ऑफ बेस, मीटर ऑफ बेस। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम होता है। रेडियस अपने पास कितनी आई, 1 × 2 आ गई 2 सेंटीमीटर। तो अपन क्या लिखोगे, डायमीटर ऑफ बेस क्या जाएगा, 2 सेंटीमीटर। कवर्ड सरफेस एरिया अपने दे रखा था, कवर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88 है। एच इज इक्वल टू अपने को 14 दे रखा है। तो अपन ने पहले रेडियस फाइंड आउट कर ली, और रेडियस फाइंड आउट करने के बाद में क्या कर लिया, इसका डायमीटर ऑफ बेस निकाल लिया। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना, हाइट आपको दे रखा है 1 मीटर। मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। एंड बेस ऑफ डायमीटर, डायमीटर कितने दे रखा है अपने को, 140 सेंटीमीटर दे रखा है। फ्रॉम ए मेटलिक शीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अब देखो इसमें भी क्या निकालना आपको, टोटल शीट कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो अपने पास एच दे रखा 1 मीटर, या तो इसको क्या कर लेंगे, 100 सेंटीमीटर लिख लो। डायमीटर दे रखा तो आपके पास रेडियस कितनी आ गई, 70 सेंटीमीटर। डायमीटर रेडियस की 2 टाइम होती है, या रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। अब आपको क्या निकालना है इसका, आपको कह रहा है क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, डायमीटर इसकी 140 फ्रॉम मेटल, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। इसके लिए कितने मीटर रिक्वायर्ड शीट की आवश्यकता होगी। आपको मीटर में दे रखा है, तो आप इसको क्या कर लोगे, 70/100, इसको आप सीधा कर लोगे तो क्या आ जाएगा,
0 मीटर लिख लो और ये 1 मीटर दे रखा। अब इसमें आपको क्या निकालना है, स्क्वायर मीटर में आपको निकालना है, तो इसका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगा दोगे सेकंड वाला में। इसी प्रकार से थर्ड वाला क्वेश्चन है, ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, एच कितना कर दोगे 77, इनर डायमीटर सेक्शन 4 है, आउटर कितनी है 4.4 है। अब इनर कवर्ड सरफेस एरिया, इनर कवर्ड सरफेस एरिया लगाओगे, क्या लगाओगे 2 पाई आर एच, आउटर लगाओगे वही 2 पाई आर एच लगा दोगे, उसकी रेडियस आपको अलग दे रखी है, और टोटल सरफेस एरिया निकाल लोगे। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या लगाओगे, अरे 2 पाई आर एच मैंने लिखवाया भी है, और ये पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर इसमें से कॉमन ले लो, क्या बच गया एच प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द डायमीटर ऑफ रोलर इज 88, इसको देखो पूरा देख लो, आप देखना चाहो तो। क्वेश्चन नंबर आप देखो, आपको बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड और थर्ड आप अपने आप से करोगे सेम ही तरीके से। द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ रोलर इज इक्वल टू लिख सकते हो आप 84 सेंटीमीटर, रेडियस लिखना चाहो तो 84/2 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर लिखोगे। इट्स हाइट h इज इक्वल टू लिखोगे बेटा 120 सेंटीमीटर। इट्स टेक 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन, ये कितने रिवोल्यूशन करता है, कितना करा 500। आपको क्या करना, फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। अब 500 रिवोल्यूशन करता है, ये मान लो रोड रोलर, ये आपका रोड रोलर ही है सिलेंड्रिकल शेप में, ये क्या करेगा, जैसे रोड रोलर होता है ऐसे क्या करेगा, रोटेशन करेगा। टोटल रिवोल्यूशन कितना करना, 1 रिवोल्यूशन में वो कितनी डिस्टेंस करेगा, कवर करेगा 2 पाई आर एच। 1 रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कितना एरिया कवर करेगा 2 पाई आर एच करेगा। और रिवोल्यूशन कितने करने उसको 500 करने, तो क्या करेगा 2 पाई आर एच इंटू 500, यहां कर रहा हूं मैं। 2 आपको पाई दे रखा है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर आपने अभी निकाला था कितना 42, इंटू एच कितना है 120 सेंटीमीटर, 2 पाई आर एच हो गया। और टोटल रिवोल्यूशन कितना कर रहा है 500, 500 चक्कर लगा रहा है एक चक्कर में, चाहे आप ट्राइंगल मान लो, सर्किल मान लो, एक चक्कर में अपने पेरीमीटर के इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, और सिलेंडर में अपने कवर्ड सरफेस एरिया के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो 2 पाई आर एच डिस्टेंस कवर करेगा 1 रिवोल्यूशन में, तो 500 में कितना करेगा 2 पाई आर एच इंटू 500, 7 6 जा 42, कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120 इंटू 500, इतने रिवोल्यूशन करेगा, इतने क्या करेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने को इसका एरिया किसमें निकालना है, मीटर स्क्वायर में, तो मैं यहां डबल किया ना करके इसको यही मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूं। 100 इंटू 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये किसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया, और मैंने इसको 100 इंटू 100 से डिवाइड कर दिया तो किसमें आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। मैं इसको देखो कैंसिल कर रहा हूं, इस 0 से ये 0, ताकि आपको बार बार डिवाइड ना करने, 5 2 जा 10 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास आया 22 इंटू 6 इंटू 12, 22 6 जा 132 इंटू 12, 132 को नेक्स्ट पेज पे आप कर लोगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 264, 2 3 1, 4 8 5 1, कितना जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। समझ गया आप मेरी बात। पहले आपको क्या निकालना है, इसका कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है,
वॉल्यूलेशन में कितने डिस्टेंस करेगा 500 में कितने करेगा इनटू 500 कर दोगे। ये आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको मैंने मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 100 इंटू 100 से, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 100 इंटू 100 ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखो ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। ए सिलेंडर पिलर इज 50 सेंटीमीटर इज डायमीटर 50 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 3.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कवर्ड सरफेस एरिया। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। 5 का क्वेश्चन क्या है, डायमीटर पिलर डायमीटर कितनी है 50 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ पिलर इज इक्वल टू लिखोगे बेटा 50 सेंटीमीटर, तो आपकी रेडियस आ जाएगी 50/2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आपके पास पिलर की हाइट दे रखी है बेटा, हाइट कितनी दे रखी है 3.5 मीटर। अब देखो इसकी कॉस्ट किसमें दे रखी है मीटर स्क्वायर में। अब पहले अपन क्या निकालोगे, मीटर स्क्वायर में दे रखी है तो यहाँ इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 25 अपॉन क्या कर दोगे 100, आप 1/4 मीटर लिख लोगे, 1/4 हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कवर्ड सरफेस एरिया। अब इसका कवर्ड सरफेस एरिया निकालो, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर इज इक्वल टू लिखोगे बेटा 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7, आर आपकी 1/4 लिख दो, मीटर में एच आपने लिख दिया 3.5 हो गया। आप चाहो तो यही इसका कॉस्ट भी लिख दो, चाहे कॉस्ट कितने 12, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, चाहे 12 रुपीज 50 पैसे से, नहीं करना चाहो तो बाद में कर देना। 7 5 जा 35, 2 2 जा 4 और ये आ गया 11, तो ये आ गया 11 इंटू 0.5 इज इक्वल टू आ जाएगा बताइए 55, 5.5 क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका क्या है कवर्ड सरफेस एरिया। फिर आप इसका लिखोगे चार्ज, इधर लिख रहा हूं मैं 1 मीटर स्क्वायर चार्ज कितना है पेंटिंग का रुपीज 12 रुपीज और 50 पैसे, और किसका 5.5 मीटर स्क्वायर का चार्ज आ जाएगा 12.50 इंटू 5.5, ये आ जाएगा रुपए में आपके चार्ज आ जाएगा इसका। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 करना आपको। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, कवर्ड सरफेस एरिया दे दिया, रेडियस दे दी, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी, जैसा आपने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में किया था। कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच लिख दोगे। 6 वाले में कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच आपको दे रखा है 4.4, 2 इंटू 22/7, आर आपके पास दे रखी है इसमें 0.7 और आपको क्या निकालनी है एच, कर दोगे इसको ये 0.1 आ जाएगा, h इज इक्वल टू 4.4 अपॉन कितना आ जाएगा 4.4, तो h इज इक्वल टू 1 मीटर जो सेंटीमीटर जो आपका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5, इट्स 10 मीटर डीप, फाइंड द इनर कवर्ड सरफेस एरिया। इनर कवर्ड सरफेस एरिया क्या लिखोगे 2 पाई आर एच, और इसमें 2 पाई आर एच देखो क्वेश्चन नंबर 7, वैसे सिंपल सा आप कर लोगे। 7 वाले में 2 पाई आर एच निकालोगे, इसका 2 इंटू 22/7, आर आपको देखे 3.5/2 लिख रहा हूं, ये डायमीटर है और डेप्थ इसकी है 10 मीटर। 7 5.5 और 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, 11 इंटू 10 110 मीटर स्क्वायर, और फिर इसका चार्ज दे रखा 40, तो 110 को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप, लेंथ कितनी दे रखी है इसकी, लेंथ दे रखी है 28 मीटर,
डायमीटर कितनी दे रखी है बेटा इसकी 5 सेंटीमीटर। टोटल रेडिंग सरफेस एरिया ऑफ द सिस्टम, टोटल सर क्या निकालोगे, कवर्ड सरफेस एरिया इसका निकालोगे। तो कहने का मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए वो सारे क्वेश्चन किस पे आधारित हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इसके ऊपर करने हैं, लेकिन कर तभी पाओगे जब अपने फॉर्मूले लर्न होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द लेटरल कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर डायमीटर और 4.5 मीटर हाइट है। डायमीटर दे रखी है, हाइट दे रखी है, कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो इन क्वेश्चंस में आपको कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है, और कवर्ड सरफेस एरिया मैंने बता दिया 2 पाई आर है। और अगर टोटल सरफेस एरिया पूछे तो इन तीनों को आपस में ऐड करते हुए अपन क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन फॉर द मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन ऑर्डर इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद द बेस यूजिंग कार्डबोर्ड, ईच पेन ऑर्डर वाज टू बी रेडियस 3। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसकी पेन ऑर्डर वाला एक क्वेश्चन और देखो, बाकी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा आपको, रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट आपको 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। द विद्यालय वाज सप्लाई द कंपटीशन कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड इफ देयर वर 35। अब 35 है, 1 का निकाल लोगे, 2 पाई आर एच 2 into 22/7 R3 H 10.5। और यही करना चाहोगे तो क्या आ गया, 1 का आ गया। कितने हैं आपके पास, यहां लिख दिया मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आ गया इतने का। 1 स्टूडेंट को इतना, अब अपने पास स्टूडेंट कितने हैं 35, तो 2 into 22/7 into 3 into 10.5 into 35। मैंने यहां क्यों लिखा 35, भाई मैं इसको सॉल्व भी कर सकता था पहले, 7 5 जा 35, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, या इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 को इनको मल्टीप्लाई करके फिर 35 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ये तो 1 स्टूडेंट को चाहिए एरिया, और 35 स्टूडेंट तो इनटू 35। तो कहने का मतलब अपन एक्सरसाइज 13.2 कर लोगे, कवर्ड सरफेस एरिया कर लोगे अपन। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे अपन 13.3, उससे पहले सभी फॉर्मूलाज का अच्छे से रिवाइज कर लोगे। अगला कोण पढ़ेंगे तो पहले अपन कोण का डायग्राम बनाओगे। कोण में ये कवर्ड सरफेस एरिया, ये सर्कुलर, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर है, पाई आर स्क्वायर और पाई आर कवर्ड सरफेस एरिया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। एल यहाँ क्या है, एल स्लेंट हाइट है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, √h² प्लस r²। ये एक्सरसाइज देखेंगे अपन नेक्स्ट पीरियड में। लेकिन इस 13.2 के मैंने 5 सेकंड बता दिए, 3rd 4th अपने आप से लोगे, फिर 5 से लेकर मैंने 10 तक बता दें, और 12 का बता दें। ये 2 या 3 क्वेश्चन जो छोटे हैं उनको अच्छे से आप करके देखोगे, और फिर भी वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे को बताओगे वो क्वेश्चंस। ओके।